दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर अब तक करीब 11,000 लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन इससे 2200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी फतेह हासिल नहीं कर पाया। आपने सोचा है कभी, आखिर क्यों कैलाश पर कोई नहीं चढ़ पाता? क्या है कैलाश पर बजती घंटियों का रहस्य? कैलाश पर वो दिव्य रोशनी चमकने के पीछे क्या कारण है? क्या देखा नासा ने कैलाश पर? क्या सच में महादेव आज भी कैलाश पर रहते हैं? क्योंकि एकमात्र इंसान जो कैलाश पर चढ़ पाया, उसने किसी से कुछ नहीं बोला। क्या आप इस पर्वत के इतिहास के बारे में जानते हैं? चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर की है, जबकि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर के साथ इससे 2200 मीटर तक बढ़ा है। इसके बाद भी अब तक करीब 11,000 लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाए, लेकिन कैलाश पर नहीं, क्योंकि यह पर्वत असीम शक्तियों से बना है और ये शक्तियाँ किसी को भी पर्वत पर चढ़ने की इजाज़त नहीं देती। ज़्यादातर लोग या तो रास्ते से वापस आ जाते हैं या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में एक इंसान ऐसा था जो इस पर्वत पर चढ़कर जिंदा वापस लौटा। कौन था वो, जानेंगे, लेकिन कुछ इतिहास के रहस्यों के बाद। कैलाश पर्वत से जुड़े इतिहास को जानने के लिए अगर धर्मशास्त्रों को भी देखा जाए, तब भी इसके बनने की कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है। जैसे हमारे पुराणों की कुल संख्या है 18, लेकिन किसी भी पुराण में आपको कैलाश पर्वत के बनने की जानकारी नहीं मिलेगी। इतना जरूर कहा जाता है कि सतयुग में भगवान शिव ने इस पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया था। जब माता पार्वती उनसे नाराज हुई, तब भी महादेव कैलाश पर्वत पर ही गए थे और बाद में अपने परिवार यानी गणेश जी, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ शिव जी कैलाश पर ही बस गए। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो इस धर्म के लोगों के लिए भी कैलाश पर्वत बहुत मान्य और पूजनीय है। बौद्ध ग्रंथों में कैलाश पर्वत को माउंट मीरो कहा गया है। हालांकि यहाँ भी कैलाश के निर्माण की कोई कहानी नहीं है। अगर जैन धर्म ग्रंथों को देखें तो इनमें कैलाश पर्वत के बारे में बताया गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थगण ऋषभदेव ने इसी पर्वत पर मोक्ष की प्राप्ति की थी, लेकिन इसकी उत्पत्ति का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जबकि इन ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत बहुत पहले से ही मौजूद था और अपार शक्तियों से भरा हुआ था। लेकिन हमारे विज्ञान के पास कुछ थ्योरीज हैं कैलाश पर्वत को लेकर। कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्वत 1,70,00,000 साल पुराना है। दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार आज से करीब 5 करोड़ साल पहले जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट से अलग होकर एशियन कॉन्टिनेंट से टकराया तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जबकि कैलाश पर्वत को 1,70,00,000 साल पुराना माना जाता है, यानी ये हिमालय के काफ़ी साल बाद बना था। मॉडर्न इतिहास की बात करें तो 17वीं शताब्दी में मुगल शासकों ने इस पर अपना अधिकार किया और चाइना से छीन लिया। जबकि मुगलों के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। यह बात उस रोज की है जब चीन ने भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसमें तिब्बत के साथ कैलाश पर्वत भी शामिल था। इसके बाद नेहरू जी ने कैलाश पर्वत को एक बंजर जमीन कहकर इस मुद्दे को यहीं छोड़ दिया। लेकिन इधर चीन बार बार इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने लगा और साल 2001 में चीन ने स्पेन व रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर चढ़ने की आखिरी कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही। हालांकि वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत से जुड़ी जो बातें बताई, उन्हें सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। तो चलिए दोस्तों, अब इस पर्वत से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले और अद्भुत रहस्यों के बारे में जानते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की कोशिश करने वाले सभी लोगों ने यह बताया कि पर्वत से लगातार कुछ आवाज़ें आती है, जैसे कोई ओम का जाप कर रहा हो या घंटियां बज रही हो। जब तिब्बत के धर्मगुरुओं ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तो उन्हें भी लगातार शंख के बजने की आवाज़ सुनाई दी थी।
ये आवाज़ जब उनके बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वे सभी अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। इसके अलावा कई पर्वतारोहियों ने पर्वत से डमरुओं की आवाज़ें आते हुए भी सुनी। कहते हैं यह डमरू महादेव का है, क्योंकि वे आज भी इसी पर्वत पर रहते हैं। कहानियों के अनुसार कैलाश पर्वत पर सिर्फ भगवान शिव या उनका परिवार ही नहीं, अपितु दूसरे देवी देवता भी रहते हैं, जिनमें भगवान विष्णु भी शामिल है। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश के पास कुबेर की नगरी भी है, जहां से भगवान विष्णु के पैरों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है। ऐसा एक बार नहीं, कई बार देखा गया है कि कैलाश पर्वत पर 7 तरह की अद्भुत रोशनियां चमकी है। ये लाइट्स बेहद चमकीली और सबसे अलग होती है। ये ज़्यादातर रात के समय में ही देखने को मिलती है। इन रोशनियों के चमकने की असली वजह क्या है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन नासा के अनुसार ये मैग्नेटिक फ्रांस के कारण हो सकता है। कहते हैं जहां भगवान होते हैं वहां इंसान नहीं पहुंच सकते। कैलाश पर्वत के मामले में यह बात सच साबित होती है, क्योंकि आज तक हजारों लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश तो की है, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया है। परंतु हाँ, कुछ चौंकने वाले रहस्य जरूर सामने आए हैं, जिनमें से एक है अदृश्य शक्तियों का रहस्य। लोग बताते हैं कि कैलाश को कई किलोमीटर दूर से देखने पर ही इस पर्वत पर अदृश्य शक्तियों का एहसास होता है। जब वे इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके पैरों को किसी ने पकड़ लिया हो, जैसे बर्फ में उनके पैर जम गए हो। लोगों का मानना है कि कैलाश पर असीम अदृश्य शक्तियों का प्रवाह है, जो किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं देती है। यही कारण है कि इस पर्वत को अजय कहा जाता है। यह बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय पृथ्वी से बहुत आगे है। यहाँ का समय कुछ अलग ही है। कई पर्वतारोहियों ने बताया कि जब वे कैलाश पर चढ़ रहे थे तब उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। लॉरेंस डुसूजा ने भी यही बताया था। दरअसल लॉरेंस कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए निकले थे, लेकिन बाकी यात्रियों की तरह उन्हें भी आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ा। उन्होंने बताया कि जब वे कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकले थे तब उनके बाल काले थे, जबकि आधे रास्ते तक पहुंचते ही उनके बाल सफ़ेद हो गए और चेहरे पर झुर्रियां निकल आई। यह बहुत अजीब है, लेकिन सच है। कहते हैं कैलाश पर चढ़ना असंभव है, क्योंकि यहाँ चढ़ते ही लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती है, जैसे दिशा भटकना। जी हाँ, कैलाश पर कुछ दूर जाने पर लोगों को सही दिशा का अंदाजा नहीं रहता, और बिना दिशा के किसी भी जगह पर जाना मौत को दावत देने जैसा है। यह धरती पर एकमात्र ऐसी जगह है जहां कंपास भी काम नहीं करता है। यदि आप यहां पर कंपास लेकर जाते भी हैं तो आपको दिशा भटकने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर 2 घंटे हमारी पृथ्वी के 2 हफ्तों के बराबर है। कैलाश पर्वत पर एक जगह है जिसे यमराज के नाम से जाना जाता है। कहानियों के अनुसार इस जगह पर यमराज रहते थे और वो आज भी यहीं पर विराजमान है। बता दूं कि यमराज चोटी से ही कैलाश परिक्रमा का आरंभ होता है और वापस इसी जगह पर लौटने के बाद परिक्रमा पूरी होती है। जबकि ये परिक्रमा इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस पर्वत की 12 परिक्रमा लगा लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। दुनिया में कई पर्वत है, लेकिन कैलाश पर्वत जैसी आकृति किसी के पास नहीं है। ये 100 छोटे छोटे पिरामिडों के केंद्र स्थल है। पर्वत का आकार बिल्कुल किसी अलौकिक पिरामिड की तरह है।
देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे खुद बनाया हो और यहाँ लाकर रख दिया हो। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये दिव्य शक्तियों का घर है, उन्होंने ही इसे बनाया है। जबकि कुछ लोग इसे आत्माओं का घर बताते हैं, लेकिन इसके आकार का सच क्या है कोई नहीं जानता। कैलाश पर्वत पर 2 सरोवर भी है, मानसरोवर झील और राक्षस ताल। जैसे दुनिया में अच्छाई और बुराई है, वैसे ही ये 2 सरोवर है। मानसरोवर मीठे पानी से भरपूर लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए जानी जाती है। लोगों का मानना है कि मानसरोवर का पानी अपने ऊपर छिड़कने मात्र से ही लोगों के पाप धुल जाते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। यहाँ पर एक कल्प वृक्ष भी है, जिसका फल खाने मात्र से ही हर दुख दूर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ है राक्षस झील, जिसका निर्माण राक्षसों के राज रावण द्वारा माना जाता है। इसका पानी इतना खारा है कि मानो जहर हो। कहते हैं कि यहाँ बुरी आत्माएं बसती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। क्योंकि चाइना ने तिब्बत पर अवैध कब्जा कर लिया था, तो कैलाश पर्वत भी तिब्बत के साथ चाइना के रीजन क्षेत्र में चला गया। लेकिन कैलाश पर्वत को पूरी धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से तमाम नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज आदि प्रकट होती है। कहते हैं कि धरती को संचालित करने वाली तमाम शक्तियाँ भी कैलाश पर्वत से ही निकलती है। आज की दुनिया में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि दुनिया जहान में क्या घट रहा है उनको ये भी नहीं पता। आप सभी गूगल यूज़ करते हैं, पर शायद आपने गूगल पर मौजूद इन रहस्यमयी तस्वीरों को कभी नहीं देखा होगा। ये कैलाश पर्वत की तस्वीरें हैं, जिनमें भगवान स्वयं ध्यान मुद्रा में बैठे नजर आते हैं। दरअसल साल 2015 से 2016 में नासा ने अपने सैटेलाइट और गूगल अर्थ की मदद से कैलाश पर्वत पर रिसर्च शुरू की। हालांकि कोशिश पहले भी की गई थी, लेकिन फेल होने की वजह से यह दूसरी कोशिश थी। इस बार नासा ने कैलाश पर्वत की तस्वीरें जब रिलीज की तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि इन तस्वीरों में भगवान शिव स्वयं ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। खुद गूगल और नासा ने भी इस बात को माना है। दोस्तों, 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की सोची और उन्होंने इस पर्वत की चढ़ाई पूरी भी की। इसके साथ ही वे इस पर्वत पर चढ़कर जिंदा वापस लौटने वाले पहले और आखिरी इंसान बने। लोगों ने उनसे पूछा कि उन्होंने कैलाश पर क्या देखा, क्या वहाँ भगवान शिव थे। मिलारेपा ने सबकी बातें सुनी, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं बोले। जी हाँ दोस्तों, मिलारेपा उस दिन से दोबारा कभी नहीं बोले और अपनी ही धुन में रम गए। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस पर्वत पर सच में भगवान शिव है? अगर आप कैलाश के किसी रहस्य के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।